नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। सीक्रेट फाइल्स में हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसी फाइल जो देश के लाखों लोगों की मेहनत की कमाई को चुपके से लूटने के पूरे खेल का पर्दाफाश करेगी। न्यूज इंडिया की इस खास मुहिम के तहत हम बेनकाब कर रहे हैं उन फ्रॉड कंपनियों की काली सच्चाई जो चमक दमक दिखाकर लोगों की जिंदगी भर की पूंजी छीन रही हैं। पैसा हर किसी की जरूरत है, लेकिन जब यही पैसा लालच के जाल में फंसाकर लूटा जाए तो सिर्फ जेब नहीं खाली होती, सपने भी चूर चूर हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, वो डिजिटल पैसा जो ना तो नोट है, ना सिक्का है, ना बैंक की निगरानी में, ना सरकार की सीधी पकड़ में। भारत में क्रिप्टो का चलन अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि इसके नाम पर ठगी का धंधा शुरू हो गया। सरकार इसे रेगुलेट करने और अपनाने की प्रक्रिया में थी, उसी दौरान फर्जी कंपनियों ने लाखों लोगों की जमा पूंजी लूट ली। आज भी हजारों लोग परेशान हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनका पैसा आखिर गया कहां। लेकिन आज हमारी नजर किसी छोटी मोटी फर्जी कंपनी पर नहीं है। सवाल खड़े हो रहे हैं उस कंपनी पर जो खुद को भारत का सबसे बड़ा और भरोसेमंद क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बताती है और क्रिप्टो को बड़े जोर शोर से प्रमोट भी करती है। आज सीक्रेट फाइल्स में हम बताएंगे क्रिप्टो कैसे काम करता है, आम निवेशक कहां फंसता है और कॉइन डीसीएक्स को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अगले आधे घंटे आप कहीं मत जाइए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, आपकी सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पैसा कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और अपनी उस मेहनत की कमाई को सही जगह निवेश करके अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। उसकी यही चाहत उसे ठगों और जालसाजों का शिकार बना देती है। क्रिप्टो करेंसी का गोरख धंधा इन दिनों लोगों को सबसे ज्यादा लूट रहा है। पैसा कमाने की चाहत रखने वाले शॉर्टकट तरीके से खूब पैसा कमा रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी के मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। आरबीआई लगातार चेतावनी दे रहा है कि डिजिटल करेंसी में बड़ा खतरा है। हाल ही में आरबीआई ने साफ कह दिया है कि ये क्रिप्टो करेंसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। आरबीआई ने कहा कि यह पैसा स्थिर नहीं रहता, कभी रॉकेट की तरह ऊपर जाता है तो कभी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फर्ज कीजिए अगर भारत के लोग अपना सारा पैसा इसमें लगा देंगे तो रुपया कमजोर हो जाएगा, रोजमर्रा की चीजें और भी महंगी हो जाएंगी और बैंकों पर बुरा असर देखने को मिलेगा। आरबीआई ने खास तौर से स्टेबल कॉइन्स नाम की क्रिप्टो करेंसी पर चेतावनी दी है। क्रिप्टो करेंसी से आर्थिक स्थिरता को खतरा, कैश लेन देन में रुकावट। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर सख्त कानून ना होने की वजह से कॉइन डीसीएक्स जैसी कंपनियां कंट्रोल से बाहर हैं और लोगों को एक झटके में लखपति करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर बर्बाद कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल करेंसी पर बोलते हुए कहा था कि डिजिटल पैसा गलत लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी or Bitcoin, for example, it is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. एक तरफ आरबीआई तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी लोगों को क्रिप्टो करेंसी के जाल से बचने की सलाह दे रहे हैं। इसके बावजूद लोग इसके मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। बेखौफ होकर क्रिप्टो की काली दुनिया में जमकर पैसा लगा रहे हैं। वहीं कॉइन डीसीएक्स के को-फाउंडर सुमित गुप्ता भारत में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। सुमित गुप्ता कहते हैं कि रेगुलेशन की कमी से क्रिप्टो इंडस्ट्री ठहर सी गई है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से पनपते खतरे पर कुछ नहीं बोलते। निवेशक कम समय में ज्यादा कमाई के लालच में अपनी मेहनत की कमाई ना लगाएं, क्योंकि एक गलत फैसला
सिर्फ आपकी जेब नहीं बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। भारत में क्रिप्टो के नाम पर एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी भर की कमाई एक ही झटके में छीन ली। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मोटे मुनाफे के सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं और चमकदार वेबसाइटों के जरिए लोगों को भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन अंत में मिलता है सिर्फ धोखा। आज के इस दौर में क्रिप्टो के नाम पर देश में एक नया डिजिटल फ्रॉड मॉडल खड़ा हो चुका है और इस फर्जीवाड़े का शिकार करोड़ों लोग बनते जा रहे हैं। सवाल यह है कि ठगी के इन तमाम मामलों के बीच भी CoinDCX जैसी कंपनियां न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि क्रिप्टो करेंसी को खुले तौर पर बढ़ावा दे रही हैं। किस कानून के तहत, पता नहीं। इसकी वजह से फ्रॉड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर CoinDCX पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि क्या यह प्लेटफॉर्म अनजाने में या जानबूझकर क्रिप्टो के इस फर्जीवाड़े को और हवा दे रहा है। ऐसे उलझे हुए सवालों के जवाब और क्रिप्टो के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े की कहानी देखिए हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट में। देश में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते चलन के बाद अब क्रिप्टो क्राइम कंपनियां भारत में डिजिटल पैसे के नाम पर ऐसा मायाजाल बुन रही हैं जिसमें लोग फंस रहे हैं। बेपनाह पैसा कमाने की चाहत में लोग धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हैं। ऐसी कई क्रिप्टो कंपनियां करोड़ों लोगों का पैसा लूटकर भाग चुकी हैं। इन कंपनियों में मिस्टर मिंट, टालविन लाइफ, मेथर या एम कॉइन, रूबी कॉइन, SBG ग्लोबल और पॉडब्रो। इन कंपनियों की तरह हजारों कंपनियां हैं जो निवेशकों से लुभावने वादे कर रही हैं। कह रही हैं कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और 1 साल में पैसा 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। लोगों ने भी बैंक की सेविंग्स और जमीनें बेचकर अपनी जिंदगी भर की कमाई इन कंपनियों में 2 गुने पैसे की चाहत में लगा दी और फिर शुरू हुआ धोखाधड़ी और घोटालों का एक अंतहीन दौर, जिसके चलते इन कंपनियों में पैसा लगाने वाले लोग अपना सब कुछ गंवा बैठे और कंपनी के मालिक विदेश भाग गए। क्रिप्टो करेंसी ये एक तरह का खेल है जहां नए लोगों का पैसा पुराने लोगों को दिया जाता है। जब नए लोग आने बंद हुए तो सबका पैसा डूब गया। तेलंगाना पुलिस ने ऐसी ही एक ठगी पकड़ी जिसमें लाखों रुपए लूटे गए। मुंबई पुलिस ने ऐसी कई कंपनियों को पकड़ा, लेकिन आरोपी निवेशक का पैसा आनन फानन में वापस कर जमानत पाकर विदेश भागने में कामयाब रहे। हिमाचल प्रदेश के मंडी थाने में एक ऐसी कंपनी के खिलाफ FIR हुई जिसमें 3000 निवेशक पुलिस विभाग के थे। साल 2025 में सिर्फ भारत में ही ऐसे धोखे से करीब हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाराबंकी के उस समय के SSP दिनेश सिंह के कार्यकाल में एक ऐसे क्रिप्टो ठग को गिरफ्तार किया गया जो खुद को भारत का पहला क्रिप्टो लाइसेंस धारक बताता था। युवराज सिंह, गौतम गंभीर, साइना नेहवाल और नरेंद्र मोदी विचार मंच का बैनर दिखाकर बड़ी बड़ी क्रिप्टो कंपनियां ठगी कर चुकी हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, लगभग 90% क्रिप्टो ठगी के मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। दुनिया भर में लाखों करोड़ रुपए की काली कमाई क्रिप्टो करेंसी से छिपाई जा रही है। आतंकवाद, ड्रग तस्करी, क्रिप्टो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। इस वजह से क्रिप्टो क्राइम या क्रिप्टो हवाला के मामले बड़े पैमाने पर सामने आते हैं और लोग अपनी काली कमाई क्रिप्टो करेंसी में छिपाने में कामयाब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस ब्लैक मनी को विदेश भेजने में सफल भी हो जाते हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि ज्यादातर कंपनियां सिर्फ वेबसाइट पर चलती हैं, फेक मालिक और फेक पते के साथ। भारत में इनका कोई ऑफिस नहीं होता। ये कंपनियां ठगी करने के बाद वेबसाइट बंद कर देती हैं और इनके मालिक फरार हो जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड फ्रॉड्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक मुख्य चीज जो सामने निकल कर आती है वो ये है कि वो लोग जिनको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि एक ये नई चीज है तो उससे ललायत होकर लोग इसमें इन्वेस्ट कर दे रहे हैं बिना उसको पूरी तरीके से समझे हुए। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन की पूरी जानकारी नहीं है तो इन चीजों में आप
ना पड़े। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत आसानी से हिंदुस्तान के बाहर ले जाई जा सकती है, और क्योंकि इसमें अनोनिमिटी रहती है तो क्रिमिनल्स इसका जो है प्रयोग करते हैं अपने पास धनराशि प्राप्त करने के लिए, और ये बाकी भी क्राइम्स से रिलेटेड है। तो आपके माध्यम से मैं ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी कि क्रिप्टो करेंसी में, यूएसडीटी में, इन सब चीजों में बिना जानकारी के ना पड़े। ऐसे में ज्यादातर लोग शिकायत ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कहां जाएं। लेकिन कॉइन डीसीएक्स जैसी कंपनियां इन ठगों के बीच भी खड़ी हैं और क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दे रही हैं, जो कई सवाल खड़े करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।